हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सृजन बिदोनिया जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। अलेखाइन अलेक्जेंडर की ये गेम है, खेली गई थी 1909 में। इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे बोरिस वर्लिंस्की। तो शुरू करते हैं। E4 के साथ यहाँ बोरिस ने शुरू किया। अलेक्जेंडर ने यहाँ खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज A6, बिशप टेक्स C6, डी टेक्स C6। दैट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो D4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और इसके बाद हुआ E टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन हुआ C5, नाइट पर अटैक बनाए, नाइट गया E2 स्क्वायर पर, देन बिशप आया D7 स्क्वायर पर। आई थिंक यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, व्हाइट को डेफिनेटली कैसल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले किया B3 C4, बी टेक C4 और इसके बाद यहाँ ब्लैक के पास बिल्कुल सही समय था टुवर्ड्स लॉन्ग साइड कैसल करने का, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले किया बिशप A4 और यहाँ इस C2 पॉन पर अटैक बनाया। C2 पॉन बच नहीं सकता किसी भी तरह से, तो व्हाइट को डेफिनेटली यहाँ अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन व्हाइट ने यहाँ C पॉन को आगे पुश कर दिया और ऐसा करने के बाद मेरे ख्याल से व्हाइट की गेम में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली गई। यहाँ पर अलेक्जेंडर ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है। बचा जा सकता है इस चेकमेट से, बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से कैसल कर लिया जाता तो प्रॉब्लम्स, लाइफ थोड़ी इजी हो सकती थी, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने नाइट को डेवलप किया D2 स्क्वायर पर, बिशप आया C2 स्क्वायर पर और बिशप के C2 स्क्वायर पर आने के बाद रुक कम से कम यहाँ इस B1 स्क्वायर पर नहीं आ सकता। और क्या नहीं हो सकता, अब व्हाइट को थोड़ा प्रॉब्लम्स तो होंगी कैसल करने में, स्पेशली विद दिस नाइट। वेल, उससे पहले हुआ यहाँ F3, देन बिशप C5 स्क्वायर पर। ऐसा लग रहा है कि बोरिस यहाँ बहुत कोई एक्सपर्ट खिलाड़ी नहीं है। अब यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन को ओपन करवा दिया, कैसल भी नहीं हो सकता। अब A4, देन हुआ नाइट F6, बिशप आया A3 स्क्वायर पर। बिशप एक्सचेंज ऑफर, लेकिन बिशप एक्सचेंज करने की आखिर जरूरत ही क्या है। ये बिशप गया E3 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट पर और ज्यादा प्रेशर को बढ़ाया गया। ये नाइट जाएगा कहाँ? क्या जगह है इस नाइट की जाने के लिए? मेरे ख्याल से कोई खास जगह है। यस, देयर इट इज। नाइट गया F1 स्क्वायर पर, बिशप आया A7 स्क्वायर पर, A5, देन रुक D3 स्क्वायर पर, C5। फाइनली इस बिशप की फायरिंग लाइन को क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो बोरिस ने बहुत पहले गलती की हुई है। रुक एट एच गोज टू D8 और दोनों रुक्स की यहाँ बैटरी तैयार हुई और मैं क्या कह सकता हूँ, क्या ये चेकमेट की थ्रेट है? लगता तो ऐसे ही है। तो क्या किया जाए? आई थिंक रुक C1 वाज अ बेटर ऑप्शन। बिशप पर अटैक बनता पर बिशप A4 स्क्वायर पर चला जाता। प्रॉब्लम्स रहती है अभी यहाँ इस मूव से, लेकिन यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो अपने किंग को मूव करेगा F2 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट F7, नाइट के F7 स्क्वायर पर आने के बाद ओके, यहाँ इस C5 पॉन पर प्रेशर है। नाइट E3, यहाँ व्हाइट का मूव आया, देन नाइट टेक्स C5 और नाइट टेक्स C5 होने के बाद जब भी कहीं ये नाइट हटेगा, आप यहाँ इस पोजीशन को, इस नाइट को देखिए जो कि क्लियरली यहाँ अंडर थ्रेट है। तो व्हाइट ने पहले अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर प्लेस किया ताकि बिशप की फायरिंग लाइन से बचा जा सके। बिशप B3, बिशप के B3 स्क्वायर पर आने के बाद अब क्या किया जाए? बिशप टेक C5 एक्सचेंज हो सकते थे, ठीक है, कर लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया किंग E2। क्या कोई वजह है इस रुक पर अटैक बनाने की? क्योंकि रुक को बचाया जा सकता है। रुक टेक C3, देन बिशप आया B2 स्क्वायर पर, दोबारा उसी रुक पर अटैक। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर ने जिस तरह का अटैक लगा रखा है, कोई जरूरत ही नहीं होना। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक C3 चेक, किंग टेक C3 एक्शन सेक्रीफाइस दिया है। देन नाइट आया E6 स्क्वायर पर और यहाँ इस बिशप के पिन होने की वजह से नाइट यानी कि D4 स्क्वायर पर बहुत अच्छा खासा प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ है। रुक, कोई भी रुक यहाँ इस D1 स्क्वायर पर नहीं आ सकता, जस्ट सिंपली बिकॉज ऑफ दिस बिशप। तो रुक A3 यहाँ व्हाइट ने किया। मुझे अभी भी ये मूव यूजलेस लग रहा है, क्योंकि एक मटेरियल तो व्हाइट कम से कम यहाँ गंवाने ही वाला है। नाइट टेक्स D4, किंग आया F4 स्क्वायर पर और किंग का F4 स्क्वायर पर जाना और ज्यादा खतरनाक था। बिशप आया C5 स्क्वायर पर, यहाँ इस रुक पर अटैक बना। मेरे ख्याल से अलेक्जेंडर लेखाइन का कोई भी अटैक इस रुक तक था ही नहीं। चाहे तो व्हाइट इस रुक को बचा सकता था E1 स्क्वायर पर, शायद बचाना भी चाहिए था, नेचुरल मूव वही आता है। लेकिन यहाँ इस मूव को डेफिनेटली देखकर लगता है कि पता नहीं क्या, किस मूड के साथ यहाँ बोरिस खेल रहे थे। उन्होंने यहाँ रुक अटैच गोज टू A1 किया। ये रुक की
फाइल, मतलब ए फाइल के अंदर रुक सी बैटरी, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन खैर फ्रेंड्स, जो भी था, यहाँ अलेक्जेंडर एलेखाइन का पूरा स्टेज सेट था। आप यहाँ स्किंग की पोजीशन को देखिए, इधर 3 पॉन्स को देखिए, और नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर एक चेक देकर इस किंग को यहाँ इस h4 स्क्वायर तक भगाने के लिए यही हुआ भी। नाइट e2 चेक, किंग है g4 स्क्वायर पर, बिशप से चेक है, लाइट स्क्वायर बिशप से। और इस मूव के बाद यहाँ बोरिस ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करना ही पड़ेगा, कहाँ तक खींचेंगे इस गेम को। चलिए यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से h4 स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ माइट बी h5 या g5, ये 3 स्क्वायर बचते हैं। किंग को रखते हैं h4 स्क्वायर पर, बिशप से चेक आएगी, बिशप बीच में लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिशप टेक्स f6 चेक होगा, किंग फाइनली h5 स्क्वायर पर ही लैंड करेगा, लेकिन उसके बाद होगा नाइट f4 चेक, एंड दैट वुड बी अ मेट। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बोरिस की काफ़ी गलतियां भी रही, लेकिन अलेक्जेंडर एलेखाइन ने कोई रहम नहीं दिखाया उनके ऊपर, और बहुत ही गजब की उन्होंने यहाँ गेम खेली, खासकर इस बिशप f6 चेक के बाद वाइट के पास कोई भी मूव नहीं था। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चस्कर को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।